सो गाइस, वेलकम बैक टू एक्सीड नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम भरने जा रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्म। ठीक है, जो नर्सेज के लिए आया है। तो सबसे पहले तो हमें जो साइट है उसको ओपन करना है, uppsc.up.nic.in। ठीक है, इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे सामने जो इंटरफेस होगा वो इस प्रकार का होगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे राइट साइड के अंदर दिखेगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पैनल। सो हम यहाँ पर देखो अलग अलग पैनल है। यहाँ पर आप फीस सबमिट करेंगे, फिर यहाँ से हम फॉर्म सबमिट करेंगे। ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशन होगा तो यहाँ से हम सबमिट करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले चलते हैं हम कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है स्टाफ नर्स परीक्षा, तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं अप्लाई। ठीक है, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे नीचे की तरफ आ जाएगा कि मेल के लिए अप्लाई कर रहे हो या फीमेल के लिए। ठीक है, इसकी लोअर एज दे रखी है इसमें 21, अपर एज दे रखी है 40। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमें करना है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये मेल वाला था, सो हम यहाँ पर करेंगे रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कभी आपने लोक सेवा आयोग में कभी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया है, तो हम सिंपल कर देंगे नो, क्योंकि हमने तो अभी तक अप्लाई नहीं किया, हमारा नर्सिंग तो अभी आया है भैया इसमें। ठीक है, सो इसमें यहाँ पर आ जाएगा कि आप पुरुष लेवल के लिए भर रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आता है हम अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करें, और रजिस्ट्रेशन के लिए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डाटा ऐड करें। इसको आप कैप्स लॉक के साथ में ऐड कीजिएगा। जैसे मैंने भर दिया अपना नाम विकास कुमावत, पिताजी का नाम भर देते हैं दीप चंद कुमावत, मदर का नेम लिखेंगे, डोमिसाइल लिखेंगे, तो फिलहाल नो कर देते हैं यहाँ पर। जैसे नो करेंगे इसके आगे के पैनल खुल जाएंगे। सो आर यू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश, तो कर देंगे नो, क्योंकि गवर्नमेंट होती तो भैया गवर्नमेंट का फॉर्म कौन भरता। ठीक है, हैव यू इवन बीन डिब्राट इन यूपी सर्विस कमीशन, तो यहाँ पर भी हम कर देंगे नो। यहाँ पर कैटेगरी आएगी तो सामान्य कैटेगरी, क्योंकि हमने क्या ऊपर सेलेक्ट किया है कि हम यूपी के डोमेंशियल नहीं है, और यूपी डोमेंशियल नहीं होंगे इस कंडीशन के अंदर हम जनरल की कैटेगरी में आते हैं। तो हम अपनी यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। सो डेट ऑफ बर्थ 13/8/88। ठीक है, जेंडर के अंदर हम जेंडर सेलेक्ट कर देते हैं, मैरिड में आप मैरिड हो या नो नहीं हो इसको आप सेलेक्ट कर दो। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर ऐड कर दो, और लास्ट में आप अपना जीमेल आईडी ऐड कर दो। कैप्स लॉक के साथ करो, अच्छा रहेगा। सो विकास कुमावत 480@gmail.com। ठीक है, ये हो गया हमारा डिटेल। अब आता है इसके अंदर आप लोगों की क्वालिफिकेशन भरनी होती है। सो क्वालिफिकेशन हम भरेंगे तो देखो इसके अंदर बोर्ड का नाम दे रखा है, तो आपका जो भी बोर्ड हो आपको बोर्ड अपना सेलेक्ट कर लो। जैसे भैया मैं तो पास आउट हूँ राजस्थान का। ठीक है, सो मैं यहाँ से राजस्थान सेलेक्ट करूंगा, बट यहाँ पर राजस्थान है नहीं, सो हम कर देंगे अदर बोर्ड। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर गलत हो गया तो कैंसिल तो होना है। ठीक है, इसलिए हम इसको वापस चेक कर लेते हैं। सो नहीं है, तो यहाँ पर ये अदर का पूछ रहा है कि नाम बताओ भाई अब क्या है, तो यहाँ पर डाल देंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान माध्यमिक। अब कैप्स लॉक के साथ में तो सब बड़े लिखेंगे, माध्यमिक शिक्षा BOARD बोर्ड अजमेर राजस्थान। ठीक है, सो हम यहाँ पे डिटेल फिल कर देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा पॉज कर दें। सो गाइस, हमने यहाँ पर भर दिया है अपने बोर्ड का नाम, इसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग, इसके अलावा जो हमारे रोल नंबर थे वो सब हमने डिटेल यहाँ पर ऐड कर दी है। अब चलेंगे हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इस वैकेंसी के लिए जरूरी है, तो इसके लिए क्या जरूरी है वो हम यहाँ देखेंगे। सो पहले इसको रीड कर लेते हैं। सो हमने इसको रीड करने के बाद यहाँ पर किया यस, इसके अलावा यहाँ पर भी किया हमने यस। ऐसा करने के बाद में हमें जो कैप्चर कोड होता है वो डालना होता है। सो हम यहाँ क्लिक करेंगे और कैप्चर कोड को ऐड कर देंगे। सो देखते हैं, एक बार प्रीव्यू करके देख लें कैसा रहता है। सो हमने किया क्लिक, इसके बाद में ये दे देगा हमें अपनी
जानकारी जो हमारे पास ऑलरेडी थी। सो नाम, ये पिता का नाम, आर यू डोमेंशियल नहीं है, सामान्य की कैटेगरी में, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें हम चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद में हम करेंगे क्लिक मार्क यहाँ पर। ठीक है, कि हमने ये बहुत केयरफुली पढ़ा है और एक बार नहीं दो दो बार पढ़ा है। ठीक है, आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेट, तो हम ये भी नहीं है। इसके अलावा डिराइव्ड फ्रॉम पब्लिक सर्विस कमीशन की, इससे निकाला तो नहीं गया आपको, तो वो भी नहीं निकाले गए। अब हम कर देंगे सबमिट एप्लीकेशन। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे ओके का ऑप्शन आएगा, हम यहाँ पर करते हैं ओके, और ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन किसके अंदर, यूपीएससी के अंदर। अब आता है ये पूछता है भाई ये पैसे तो दे दे, अब पैसे देना है भाई इसको, तो यहाँ पर हम करेंगे एक बार वापस डिटेल देख लेते हैं। डिटेल क्लियर है, इस नंबर को हमें नोट करना है, सो इसको हम करते हैं नोट। इसके अलावा एक हम इसका ले लेते हैं फोटो, क्योंकि ये बहुत नेसेसरी होता है आपको आगे चलकर ये चीजें आप निकालेंगे। सो इसका आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों ने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया हो। उसके बाद चलते हैं हम इसके पेमेंट को पेड करने के लिए। सो हम करते हैं क्लिक टू पे द रिक्वायर फीस। सो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भैया अटेंशन दे लो, 125 रुपए कटने वाले हैं। सो ये क्या लिखा है इसमें, पर्सनल डिटेल केयरफुली, कि आप अपनी डिटेल है वो ध्यान से भरना, क्योंकि अगर फेल हो गया तो पैसे हम नहीं देंगे वापस। ठीक है, अब वो फील्ड काइंडली मॉडिफाई वंस ऑफ फीस। ठीक है, इफ यू वांट टू चेंज डोमेंशियल कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी तो यस कर दो, अच्छा अदरवाइज नो। तो हमें तो कुछ चेंज करना नहीं है, तो हम यहाँ पर कर दें नो। ठीक है, सो यहाँ पर सिंपल, आप अगर कुछ चेंजेस करना हो तो यस कर देना, तो वापस आप उसी पेज पे चले जाएंगे। अगर नहीं करना है तो सिंपल नो करो। ठीक है, जैसे आप नो करोगे ओपन होकर ये आपके सामने आ जाएगा कि भाई दे दे पैसे। ठीक है, तो हम इसको देंगे 125 रुपए बराबर। ठीक है, सो आने दो इसको। अरे भैया ये क्या हो गया, नेट खत्म हो गया, वेट करिए जरा। सो अब हम करने जा रहे हैं अपनी फीस को पे, तो हम आएंगे सेकंड वाले ऑप्शन पर, यहाँ आकर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूछेगा भाई रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करो, तो हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर अपना ऐड कर देते हैं 100519। ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा अपन यहाँ ऐड करेंगे डेट ऑफ बर्थ, तो 13/8/1988। सो ये हो गई हमारी डेट ऑफ बर्थ ऐड। इसके बाद हमें ऐड करना है अपना कैप्चर कोड। सो कैप्चर कोड है हमारा GB कैपिटल U8 सो ये हो गया हमारा सारी चीजें ऐड। अब इसके बाद में नीचे देख लेते हैं, कुछ नहीं पूछा गया वैसे तो यहाँ से हम क्लिक एंड प्रोसेस टू पेमेंट करेंगे, पर ये अभी भी नेटवर्क आई थिंक इसकी वजह से बिजी चल रहा है, उस वजह से ये सपोर्ट नहीं कर रहा। सो यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट आपको पे करना है, बस इतना ही कुछ होता है इसके अंदर। सो आपने यहाँ पर जैसे पेमेंट किया वैसे ही आपका ये रजिस्ट्रेशन होगा, ये सक्सेसफुल हो जाएगा। सो इसके अंदर ज्यादा कुछ वैसे स्ट्रेस वाली बात नहीं है, आप लोग इजीली कर सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है। बस नेटवर्क इशू आता है, तो नेटवर्क इशू को जनरली हम सोल्व कर सकते हैं, इसको बार बार अगर ट्राई करेंगे तो मैं भी चांस ये फील हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार और हम ट्राई करके देखते हैं। फिलहाल अभी नेटवर्क और सर्वर दोनों बिजी जा रहे हैं, उस वजह से इसमें ये नंबर नहीं ले रहा है। एक बार फिल करके देखते हैं 30, नहीं अभी इसका नेटवर्क बहुत बिजी है। सो अभी हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। सो कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, मतलब आप अभी इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, वेट करने के बाद इससे आप डायरेक्ट कार्ड लगाकर या किसी भी तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था जनरली फॉर्म कैसे भरना है। सो इस तरीके से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।